ने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिटिंग और बहुत सारे रिटायर्ड जजेस इस बात को खुल के कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जो है एक तरीके से आतंकवाद मचा रखा है। जो इस वक्त जो देश के जो ईमानदार नौकर नहीं है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे अभी किसानों आंदोलन का हमारे ही एक जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने हमसे बगैर पूछे लेटर लिख दिया। उससे पता नहीं लग गया कि लाखों किसान सड़क उधर बैठे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर महमूद पाचा साहब डट गए हैं और काफ़ी सारे एडवोकेट को लेकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। सर, सवाल ये है कि होमगार्ड धरने पर, रीतू धरने पर, सिविल डिफेंस के लोग धरने पर, अब किसान धरने पर, और आप सबके सहयोग में उतर ही रहे हैं। हम देख रहे हैं मार्शल भी धरने पे। जी। पर सवाल ये है कि सर आप कोर्ट में क्या कर रहे हैं उनके लिए? कोर्ट में देखिए, कोर्ट जो है इस वक्त 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए और हमें बचाए। एक तरीके से यही कहा था उन्होंने। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिटिंग और बहुत सारे रिटायर्ड जजेस इस बात को खुल के कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जो है एक तरीके से आतंकवाद मचा रखा है। जो इस वक्त जो देश के जो ईमानदार नौकर नहीं है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल साहब का भी नाम ले रहे हैं कि आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट, तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका हो गया है कोर्ट। कुछ सीनियर वकील ये नाम भी ले रहे हैं। तो इस हालात में जो देश की जनता है वो पीआईएल से भरोसा उनका उठ गया। और पीआईएल तो जैसे आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, ये हर एक हाई कोर्ट को देश के नागरिकों के मूलभूत जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर अगर जरा सा भी खतरा है तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में बाबा साहब ने बनाया ही इसीलिए था। आर्टिकल 32 किसी दुनिया के दूसरे संविधान में नहीं है। इसी चीज के लिए तो बनाया ये बिल्डिंग। ये ईंट और गारे की बिल्डिंग थोड़ी है। ये देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बिल्डिंग बनी है। ये यहाँ पे कोई हम लोगों के एसी कमरों में बैठने के लिए और एसी अदालतों में बैठ के बहस करने के लिए नहीं बनी है। एक गरीब नागरिक जो किसान है, मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, गरीब है, उसकी रक्षा करने के लिए इतनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। ये बाबा साहब ने बनाई। बाबा साहब की ये लगी ना मूर्ति यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप, ये बाबा साहब ने बनाई थी, किसी ने नहीं बनाई है। कि सुप्रीम कोर्ट की पहली जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक को देखे किसी के साथ मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। ये नहीं निभा पा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे हैं। और मैं कैसे कहूँ, अखबार नहीं पढ़ते। अखबार तो खैर ज्यादातर वो हो चुका है, क्रिमिनल मीडिया हो चुका है, आप लोगों को नहीं देखते। अभी किसानों आंदोलन का हमारे ही एक जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने हमसे बगैर पूछे लेटर लिख दिया। उससे पता नहीं लग गया कि लाखों किसान सड़क उधर बैठे हैं। लग गया ना पता। तो ये बनी बिल्डिंग इसलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर आर्टिकल 32 के लिए खड़ा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से नहीं, बाबा साहब के आदर्शों को मानने के लिए बनाए। जिस तरीके कहाँ आर्टिकल 32 किसान वहां बैठे हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं। आर्टिकल 32 आप लोगों से मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस आर्टिकल 32 के लिए है, बाकी सब काम पीछे हैं। ये बाबा साहब का संविधान है, तो बाबा साहब को ये मूर्ति लगा के बाबा साहब का अपमान हो रहा है इस वक्त। बाबा साहब की मूर्ति लगाने से बड़ा काम था। ये तो मूर्ति लगनी थी यहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए, ये तो लगनी थी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। हम मांग कर रहे थे, लगवाते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जिस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया था बाबा साहब ने, वो था हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा। वो नहीं कर पा रही है सुप्रीम कोर्ट। किसी पिटीशन की जरूरत नहीं है, पीआईएल की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बनी इसीलिए वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर तो रहे हैं। किसान आ गए, हम सब लोग यहाँ कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते, जलियांवाला बाग देखो, कहीं भी देखो, खुशी खुशी 1857 की लड़ाई देखो आप, सैकड़ों नहीं लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी हंसते हंसते, और कोई किसी से मलाल नहीं किया। तो देश की आज़ादी बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, देश को की स्वतंत्रता बचाने के लिए आप लोग क्या समझते हो हम उनके वंशज नहीं है जिन्होंने कुर्बानियां दी थी? हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हम किसी भी हद तक कुर्बानी देने को तैयार हैं। देश को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, किसी भी हालत में देश को कमजोर नहीं होने देंगे। अडानी, अंबानी, अमित शाह जी को और मोदी जी को चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर देश को लूटने नहीं देंगे।
ये संविधान से देश चलेगा, मैं संविधान मेरा धर्म ही संविधान। वो एक गाना है मोदी जी के ऊपर, वो बहुत अच्छा गाना है, तू झूठ बोलता है, वो गाना सुनो आप। उन्होंने कौन सा बार एसोसिएशन के उसके बारे में बोल दिया आपने? हाँ बोल दिया। बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो एक चिट्ठी लिखी है, वो हम लोगों से पूछ के, यानी कि मेंबर्स से पूछे बगैर लिखी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे देश के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अभी हम लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे कि ये गलत चिट्ठी लिखी है, हमसे पूछ के नहीं लिखी, अपने आप ही लिख दी, पता नहीं किस दबाव में लिखी है या किस लालच में लिखी है, हमें पता नहीं। बिल्कुल वकील 100% किसानों की हर मांग के साथ हैं, किसान सही हैं, सरकार गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना है तो किसानों की तरफ से करना है। ये हम उनसे मेंबर्स अभी बात करेंगे और उनको किसानों की तरफ ही लाके खड़ा करेंगे। कोई भी वकील देश का किसानों के खिलाफ नहीं जाएगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सब वकील उनके साथ खड़े हैं। हम यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन भी कराएंगे और स्ट्राइक भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसानों के हक में। किसान बिल्कुल ठीक है, एकदम जो कर रहे हैं वो करें, सरकार उनकी सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे वो? सरकार बात करे ना, धोखा दे रही है सरकार उन्हें। मोदी जी यहाँ से वहाँ चले गए, दुबई में बैठे हैं, उनसे बात ही नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जो है वो लिखेंगे कि वो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। किसानों को क्या शौक आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक जाम करने का? सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, आने दे उन्हें, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे यहाँ पे। सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, पहले भी यही किया है। ये धोखेबाज मक्कारी से काम लेते हैं जो अमित शाह जी हैं और ये दूसरे लोग हैं। आज ये बताया जा रहा है ड्रोन से, ये कोई विदेशी आक्रांता है जिनके ऊपर ड्रोन से आप वो फेंक रहे हो आंसू गैस के गोले। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अपने अन्नदाता के ऊपर ड्रोन से फेंक रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के। शर्म नहीं आती? पूरे देश का वकील उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएंगे। आप कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से किसान ठीक है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वो देश का गद्दार है, वो आतंकवादी है। ये हम बात खुलेआम कह रहे हैं। जिस तरह से महमूद प्राचा ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली के जो पब्लिक है वो तैयार है किसानों का समर्थन करने के लिए, किसानों का स्वागत करने के लिए। वो दिल्ली आए, दिल्ली सबकी है। और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर महमूद प्राचा ने कहा है कि किसी तरह से भी किसानों का समर्थन करना नहीं छोड़ेंगे और जितने भी गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को ईंट गारे की बताते हुए बता भी दिया है कि किस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर इस सरकार के अंदर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं 144 की जो बात आ रही है, धारा 144 जो लगाई गई है, उसको भी गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अमित शाह पर और मोदी पर सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए महमूद प्राचा ने साफ कह दिया है कि ये गैर संवैधानिक सरकार हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से दमन के माध्यम से सबको कुचलना चाहती है, मौलिक अधिकारों को कुचलना चाहती है। ये ही एक तरह से अघोषित इमरजेंसी हो सकती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।